अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे टिकटॉक से देख के जो है ना इसका लिंक सेंड किया था कि ये वाली जो है ना डिश तुमने बनानी है। सर्दियों में खाई जाने वाली ना ये बेस्ट डिश है, जो ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये डिश बनाने के लिए ना आपको जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें दूध है, दाल चना है और इसके अलावा देसी घी है। तो कल शाम को उन्होंने मुझे वो लिंक सेंड किया था, तो मैंने रात के वक्त ही ना वो जैसे कि रेसिपी थी उसी तरह से मैंने आधा किलो जो है ना वो चने की दाल ली थी। उसको मैंने पहले पानी में भिगो दिया था, गर्म पानी में अच्छी तरह वॉश करने के बाद। तो वो सुबह जब फजर टाइम होता है ना, नमाज टाइम, मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया था और नमाज के बाद जो है ना मैंने उसके अंदर 1 लीटर जो है ना दूध डाल के रख दिया था। तो तकरीबन आधे दिन तक जो है ना ये दाल इसी तरह से सोख रही है, पहले पूरी रात पानी में और उसके बाद जो है ये दूध में 5-6 घंटे। फिर जी मैंने इसको पकाने के लिए रखा था, इसी तरह मतलब मिल्क के साथ ही मैंने इसको पकाया था। और गलानी है हमने पहले दाल, उसके लिए तकरीबन 1 घंटा जो है ना ये इसी तरह से मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा था। और साथ साथ जो है वो चम्मच भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर हिला रही थी ताकि जो है ना नीचे से लग ना जाए। दाल जब अच्छी तरह से गल गई थी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है ना वो दूध अभी बाकी था, बिल्कुल ड्राई नहीं थी, तो इस तरह से मैंने इसको जो है ना ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर के साथ। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होगी ना तो फिर जो है ना इस ब्लेंडर के साथ नहीं होगी, फिर आप किसी भी और ब्लेंडर जो यूज़ करते हैं कोई चॉपर वगैरह, उसमें अच्छी तरह से उसको बारीक पीस लेनी है। बिल्कुल बारीक जो है ना उसको पीसना है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोटे मोटे दाने नहीं होने चाहिए। दाल को हमने अच्छी तरह से पीस के रख लिया है, उसको ज़्यादा देर नहीं रखना है वरना वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो इसके बाद जी हमने यहाँ पे लिया देसी घी, और मैंने ये 500 ग्राम था, मतलब आधा किलो देसी घी था। तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, मैंने सोचा अगर ज़रूरत पड़ी तो डाल लेंगे। और जो घी है ना उसको जस्ट हमने मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो मेल्ट होते साथ ही मैंने इसके अंदर जो है ना ये सारी दाल जो पिसी हुई है ये डाल दी थी। और इसको थोड़ा सा हिलाना डिफ़िकल्ट लग रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही थी दाल। लेकिन जी इसको हिलाते रहना है, हिलाते हिलाते जो है ना इसका बड़ा अच्छा सा जो है ना वो टेक्सचर हो जाएगा, इस तरह से बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको हिलाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके ना कोई 3-4 दफ़ा इसी तरह के इसके स्टेप बने थे। लाइक पहले जो है ना वो स्टिकी होना स्टार्ट हो जाती है, फिर ये बिल्कुल जो घी है ना वो कढ़ाई को छोड़ देता है और आसान हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ी ड्राई होती है, भूनना जैसे हलवा भून रहे होते हैं ना वैसे। ये देखिए अभी ड्राई हो गया सारा इसका जो है ना घी, इसके अंदर जो हमने डाला था ना वो सारे का सारा ये दाल ने पी लिया है। अब ये फिर से यहाँ पे ना स्टिकी होना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने जो है स्पैचुला चेंज कर लिया था। सिलिकॉन स्पैचुला जो है ना वो मैंने फिर यूज़ किया था। उसके साथ ये है कि वो चारों तरफ से जो है ना अच्छी तरह से सारा जो है ना आप हिला सकते हैं। जोश में आके मैंने फटाफट जो है ना हामी तो भर ली थी कि हाँ जी मैं ये रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम लग गया था इसकी भुनाई पे, क्योंकि दाल है और दाल को जो है ना आपको पता है उसको भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तकरीबन कोई मुझे 1.5-2 घंटे जो है ना इसकी भुनाई करनी पड़ी थी। हालांकि इसको और कोई काम है ही नहीं, हलवे हलवे टाइप ही आपने बनाना है, बस सिंपल आपने जी इसको घी के अंदर जो है ना वो इसी तरह से भूनते रहना है। मैंने तो इसका नाम जो है ना वो रखा था दाल का हलवा। तो हस्बैंड कह रहे थे नहीं ये दाल की बर्फ़ी है, तो दाल की बर्फ़ी की तरह बनना है। अभी देखिए कलर इसका कितना ज़्यादा चेंज हो गया यहाँ पे भुनाई करते करते। तो अभी फिर से मैंने स्पैचुला चेंज कर लिया, क्योंकि नीचे से आपको नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा जो है ना वो लगना स्टार्ट हो गया था। और इस स्टेज पे आके ना इसने सारा घी दोबारा से मतलब पूरा पैन से वो जो है ना छूट गया था। तो फिर ये ज़्यादा चिपकता नहीं है साइडों पे, तो उसके साथ आसान हो जाता है। अभी देखें हलवे की जो है ना वो पूरी शक्ल फिर से चेंज हो गई, मतलब ये पूरा टाइम ना यही होता रहा है। लेकिन इसको उतनी देर तक पकाना था जब तक मुझे लगे कि इसका कलर बिल्कुल जो है ना हमने गोल्डन डार्क गोल्डन करना था। और कलर चेंज होने का भी, और उसकी भुनाई ज़ाहिर सी बात है फिर मीडियम फ्लेम पे करनी थी, बहुत ज़्यादा हाई पे तो हम कर नहीं सकते, वरना वो उसका कलर भी चेंज होता, सारा कुछ हो जाता, लेकिन उसका टेस्ट वो नहीं आना था। अच्छा अभी यहाँ पे बाकी बचा हुआ जो है ना घी वो भी मैंने ऐड कर दिया था, पहले भी मैंने थोड़ा सा डाला था। तो इसके अंदर टोटल जो है ना वो आधा किलो दाल थी, 1 लीटर दूध था और आधा किलो जो है ना इसके अंदर देसी घी गया है। सारे का सारा ही मैंने डाल दिया था। मैंने सोचा था अगर ये बाद में मतलब साइड पे हो गया घी, मतलब ज़्यादा लगा तो मैं उसको निकाल लूँगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और ये परफेक्ट जो है ना उसकी क्वांटिटी थी घी की इसके अंदर। अच्छा जी आपने अपनी सारी जो है ना एनर्जी इस पे लगानी है, आपने बस इसको रगड़ते रहना है कढ़ाई को।
अभी जब इसका कलर जो है ना इतना ज़्यादा डार्क हो गया था कि मुझे थोड़ा हौसला हो गया था कि चलो जी अभी बस ये अपने फाइनल स्टेज पे है, अब ये जो है ना कुक होने के करीब ही है, तो मेरा थोड़ा काम रह गया। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना अभी लास्ट पे डाली है यहाँ पे शुगर मैंने पूरा 1 गिलास जो है ना इसके अंदर डाली थी, और ऊपर भी थोड़ी सी डाली थी। जो पिछली दफ़ा मैंने बनाई थी गाजर की खीर, उसमें मैंने बताया था ना थोड़ी कम रह गई थी, तो मैंने सोचा अब इस दफ़ा जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो टेस्ट नहीं आता मीठे का। और इसके अंदर जो मैंने शुगर ऐड की थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल परफेक्ट जो है ना 1 गिलास और थोड़ी सी ऊपर जो है ना वो मैंने डाली थी। और जब आप शुगर डालते हैं ना तो वो फिर से हलवा जो है वो थोड़ा मतलब हो जाता है, पतला सा हो जाता है जब शुगर मेल्ट होती है। तो फिर आपको दोबारा से उसी तरह हलवे को भूनते रहना है। तो तकरीबन शुगर डालने के बाद भी 15-20 मिनट जो है ना मैंने इसको भूना था। और जब तक इसकी जो है ना वो अच्छी सी जो ड्राई जैसे मखंडी हलवा होता है ना, मखंडी हलवे जैसी इसकी शक्ल हो गई थी। ये देखिए यहाँ पे मेरा वैसे काफ़ी दिनों से बल्कि महीनों से दिल चाह रहा था मखंडी हलवा बनाने का। तो अभी जो है ना वो भी मैंने सोचा चलो बिल्कुल सेम टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। टेस्ट इसका उससे भी ज़्यादा मज़े का, उसका अपना टेस्ट है, इसका अपना टेस्ट है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, लेकिन टोटल डिफरेंट टेस्ट था। शक्ल जो है ना वो लग रही थी इसी तरह से बिल्कुल मखंडी हलवे जैसी। अच्छा जी, अभी बिल्कुल ये रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड कर दिए। बेसिक जो होते हैं ना वही मैंने डाले थे। नारियल डाला था, उसके अलावा किशमिश डाली थी, और बादाम जो है ना वो बारीक कटे हुए डाल दिए थे। अभी जी बस हम 2-4 मिनट के लिए इसको जो है ना वो मिक्स करेंगे, और हमारी क्या कहते हैं दाल की बर्फ़ी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। फिर मैंने तो इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। मैंने सोचा था जब भी खाना हो ना थोड़ा सा इसको निकालेंगे और माइक्रोवेव में गर्म करके खाएंगे, लेकिन हस्बैंड जब आए तो उन्होंने कहा नहीं जी ये इस तरह से नहीं रखना, जैसे रेसिपी थी ना बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। इसको एक पैन में डालो और इसको बिल्कुल उसी तरह से पूरा फैला के, तो इसको ठंडा होने के बाद उसके पीसेस जो है ना वो कट करने हैं और बिल्कुल बर्फ़ी की तरह बना के खाना है, गर्म करके दोबारा नहीं खाना है। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप खुद ही कर लें ये, क्योंकि मुझे ये जो प्रोसेस है ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और लेकिन ये बहुत ही अच्छा हुआ था कि हमने इस तरह से खा लिया था। इस तरह इसका टेस्ट जो है ना पहले भी मैंने चखा था, लेकिन बाद में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो गया था। रात भर जो है ना वो पैन मैंने इसी तरह से बाहर ही रख दिया था, और सुबह उठ के जो है ना मैंने इसके पीसेस जो इस तरह से कट कर लिए थे। आपके भी अगर बाजुओं में ताकत है ना तो लाजमी ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। अभी हम लोग शॉपिंग मॉल आ गए हैं। मैंने याद को शॉपिंग करवानी थी। जब से विंटर सेल स्टार्ट हुई है ना तो वो मतलब कह रही थी कि मुझे शॉपिंग पे लेकर जाए। एक तो उसके स्कूल्स होते हैं, और सैटरडे को हम वैसे ही कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। सैटरडे को वैसे भी जो है ना मॉल्स वगैरह, स्पेशली ये जो हमारा करीबी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो हम बहुत ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं कि सैटरडे को यहाँ पर ना ही आए। तो ये इंटरव्यू की था तो उसको फिर मैं लेकर आ गई थी। अभी देख रहे हैं कोई बंदा मतलब नहीं है, ज़्यादा कम ही लोग हैं। तो जब से सेल स्टार्ट हुई है ना तो वो कह रही थी, तो मैं उसको रोका हुआ था। मैंने कहा अभी जो है ना प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, थोड़े ड्रॉप होने दो, और तो उसके बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी। लेकिन इसको बिल्कुल भी सब्र नहीं था। वैसे ये कोई 1 हफ़्ता पुरानी वीडियो है, अब तक तो उनके ड्रॉप हो चुके हैं। सेकंड रिबाहा जो होता है ना यहाँ पे सेकंड सेल वो लगी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग आए थे JD स्पोर्ट्स पे, उसने शूज़ लेने थे। तो यहाँ पे हमने शूज़ देखे जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। मैंने इसको बोला कि चलो किसी और शॉप से भी देख लेंगे, तो अगर वहाँ पे देख लेंगे मतलब कंपेयर कर लेंगे प्राइस को। तो जो शूज़ उसने लेने थे वही लेने थे, लेकिन बाकियों की निस्बत जो है ना वो फिर भी हमें आ जाके जो है ना वो JD से ही लेने पड़े थे, क्योंकि बाकी जो जितने भी यहाँ पे शूज़ वाली शॉप है, ये स्पोर्ट्स है, क्या कहते हैं फोरम स्पोर्ट्स है, उसके बाद स्प्रिंटर, तो वहाँ पे ना इसके शूज़ के ज़्यादा प्राइस जो है ना वो हाई थे, तो वहाँ पे फिर हमें नहीं लिए थे। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे अभी स्प्रिंटर में, और स्प्रिंटर पे मैं इसको दिखा रही थी ये कपड़े। ये बड़े अच्छे लगे हुए थे, मतलब हैं तो ये ब्रांड के तो नहीं है किसी के, लेकिन फिर भी अच्छे हैं स्पोर्ट्स के लिए। बच्चों का अक्सर स्पोर्ट्स डे होता है, जिमनास्टिक वगैरह, तो उसके लिए अच्छे हैं। वैसे भी पहनने के लिए अच्छे लग रहे थे। तेरा भाई है तो पता होना चाहिए ना। ये मोमिन के लिए, ये नीचे भी है देखना, याद है ये मोमिन को। तो जान छुड़वाने वाली बात ना कर। कौन सा कलर अच्छा है, ये वाला या ब्लू वाला? याद नहीं रहा कौन सा कलर अच्छा है, ब्लू या ग्रीस? दिखाओ ग्रीस। इसका जो है ना वो ट्राउजर खोलना, वो ब्लैक है आई थिंक, है ना? ब्लैक क्या है ना, अच्छा है। वो मास्क वगैरह ले लेंगे जो मेरे हमेशा गायब रहते हैं। ख़त्म हो जाते हैं, गायब कहाँ से रहते हैं, मेरे भी चुरा लेती है।
मामा वीडियो में तो नहीं लगा रहे। आप लेके गई थी नहीं? ये आ गए जी फेस मास्क। वैसे अच्छे फेस मास्क दूसरी साइड पे मिलते हैं। उधर नहीं, इन्होंने सारे इकट्ठे कर दिए, उधर है ही नहीं, अभी देख के नहीं आए। सारी हाँ ये पता नहीं क्या जी भी है, सोना भरा हुआ लगता है अंदर। हाँ ये उखस वाला है ना, ये फुट मास्क, ये वाला ले लो रोज़ का, ये बड़ा अच्छा है, मैंने यूज़ किया हुआ है। ये भी रोज़ के डिफरेंट। कौन सा? हल्दी वाला? हाँ। ये भी लो, एक ले लो अपने लिए बस। मेरे लिए अब हल्दी वाला फिर कहाँ से ढूंढो? टमाटर वाला है मुझे। हाँ। दिखाओ। ये जी हेयर मास्क, ये है जिंजर वाला होगा। ये क्या है पता नहीं क्या है, ये जिंजर जैसा लग रहा है लेकिन लिखा हो। ये भी बड़ा अच्छा है, ऑलिव ऑयल वाला लेना है? नहीं। ऐसे ही तो ये ज़रूर ख़राब हो गए, हेयर ख़राब हो जाएंगे। चलो बस करो, वापस जेल नज़र आ गई मुझे, लेकिन मैं लूँगी नहीं क्योंकि लास्ट टाइम भी पता है मैंने वो फेंकी थी फुल। ओहो मामा उठाना। ये भी है। बॉडी केयर वाली साइड पे आ जाते हैं, यहाँ से डिओड्रेंट लेना है यहाँ पे। मामा हाँ जी स्प्रे वाला भी है आपके लिए। अच्छा ये हम घर पे यूज़ करते हैं, ये बेस्ट है, फेस के लिए भी है और इसके अलावा जो है कारा ही कोरपो है। देखा ज़्यादातर क्रीमें जो है ना या लोशन वो बॉडी के लिए होते हैं, ये फेस के लिए भी है, वो बड़ी अच्छी है। तो 1.5 साल हो गए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, वो ऑलरेडी है तो वही कर लो। तो बालों की ये वासेलिन है, ये मैंने यहाँ से एक लिपस्टिक ली है एसेंस की, इसमें जो होती है ना चेरी, वो बड़ी मज़े की होती है। वाह खाने के लिए होता है क्या? नहीं ना, मतलब वो अच्छी होता है उसका। अभी हम लोग आए हुए हैं जी 17 दिवारी उसमें, और यहाँ पे जो है ना डबल सेल लगी है। लाइक पहले जो प्राइस थे उससे और कम किए हैं, आई थिंक नहीं किए हुए अभी तक, वही हैं फर्स्ट। ये है, चेक कर, म्यूज़िक कितना ऊंचा लगाया हुआ है ना, समझ नहीं आया। ग्राउंड प्यारा तो है ना, मुझे तो वो पसंद है। ये वाला तो ले लो। 16 यूरो का लगा हुआ है। कुछ खुदा का खौफ करो, देखो इसकी हालत। अच्छा है ना? गंदा है बहुत। ये वो मैं देख रही थी। ओके ये देखो, ये आपने लेनी है ना मैं तो वैसे ही देख रही हूँ, मेरे पास पहले इतने हील्स हैं, ज़्यादा शॉर्ट लग रही है ना। देख लो देख लो, नीचे जा रही है। ये सांप वाले ले दो। नहीं पसंद है मामा, आपको घर से ये जूते चेक, चलो देख लो। सत्रह वारियों से जो है ना उसने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। उसके बाद अभी हम लोग हैं ब्रशिका में, और ब्रशिका पे भी उसको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो पसंद आ गई थी। 17 पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक तेज़ था। अब पता नहीं मैं वीडियो डालूँगी तो पता चलेगा ये ना वो कॉपीराइट आया हुआ, तो फिर मुझे वो जो है ना करनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर रहे थे, ये सेल्फ काउंटर होते हैं, तो यहाँ पे जो है ना बड़ा इशू हो गया था हमारे साथ कि यहाँ से हम लोग लेकर चीज़ें आ गए थे। इसने यहाँ से ना सन ग्लासेस लिए थे जो कि 8 यूरो में थे, मतलब सेल के बाद। तो वो क्या हुआ था कि घर आके देखे तो उसमें से निकले ही नहीं थे। ये आप वो देख रहे हैं वो पूरा डब्बा
उस तरह का होता है, मतलब उसमें से कपड़े वगैरह रखे थे, उसने कैचर लिए थे और उसके अलावा सन ग्लासेस लिए थे। बाकी चीज़ें उठा ली, सन ग्लासेस जो है वो उठाए नहीं थे। अब घर जाके देखा तो उसमें से निकले ही नहीं। तो मैंने कहा ज़रूर तुमने जो है ना वहाँ से निकाले ही नहीं थे, क्योंकि ख़ुद कह रही थी मैंने सारी शॉपिंग अपनी खुद करनी है, मैंने अपना सब कुछ खुद, मुझे इसने किसी बच्चे की भी किसी और की चीज़ जो है ना वो लेने नहीं दी। वहाँ पे स्प्रिंटर पे मैंने जो देखे थे ना वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी अभी, ट्रैक सूट बने हुए थे, वो बड़ा मुझे प्यारा लगा था। लेकिन मैंने लिया नहीं था। एक तो इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था कि आप मेरे साथ आई हैं तो आज सिर्फ मेरी शॉपिंग होगी, आप बाकियों की क्यों चीज़ें देख रही हैं, टाइम ज़ाया कर रही। तो उसके अलावा भी जो है ना वो वैसे प्यारा था, और जस्ट जो है ना वो 10 यूरो में लगा हुआ था ट्रैक सूट, लेकिन उसके ट्राउज़र जो है ना वो मुझे शार्ट लग रहा था उसकी एज के हिसाब से। और अगर बड़ा लें 8 ईयर्स वाला तो वो उसका जो अपर है वो ज़्यादा बड़ा लग रहा था। फिर मैंने छोड़ दिए थे, हालांकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे वो। वहाँ से फिर ट्राउज़र लिया था, वहाँ से इसने एक शर्ट ली थी याद ने अपनी। और नेक्स्ट जो है अभी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, फिर जी आइसक्रीम खाई और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ था यहाँ पे कि हमारी एक चीज़ जो है ना वो यहाँ पे छूट गई है। अब इतनी सारी शॉपिंग करवाने के बाद मैंने इसको बोला थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो, तो वो भी कह रही है नहीं मम्मा मैंने नहीं बनानी। इसके साथ ही मैं कभी हूँ तो वीडियो बना देती हूँ, वरना कभी मैं हस्बैंड के साथ ड्राइव कर रही हूँ तो वो मेरी वीडियो नहीं बनाते, वो कहते हैं कि नहीं जी मुझसे नहीं होते इस तरह के काम। और कभी कभार अपनी फ्रेंड्स के साथ जाऊँ तो फिर भी जो है ना वो मुझे याद ही नहीं रहता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नर्वस होती हूँ मैं उस वक्त। मैं चाहती हूँ कि उनको मैं बाय हिफाजत जो है वो लेकर जाऊँ कहीं पे भी, तो फिर मैं इस तरह के काम जो है ना मुझे बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो खैर अभी जो है ना ये छुट्टी का टाइम होता है, लाइक ऑफिस से भी छुट्टी होती है, लोग मार्केटें बंद करके रेस्ट करने के लिए घर आ रहे होते हैं 2-2:30 बजे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि फिर भी, लेकिन शुक्र अल्लाह का अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है ड्राइविंग मेरी। लेकिन ये फिर भी मेरे साथ बैठते हुए जो है ना वो गल में पड़ती रहती है कि ये ना हो कहीं ठोक दे मामा। लेकिन शुक्र अल्लाह का अब तक जो है ना वो बिल्कुल ठीक जा रहा है सब कुछ, कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जी थोड़ी देर के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चों का जो है ना वो स्कूल का टाइम होने वाला था। तो मैंने सोचा था यहीं पे पार्क करके ना पैदल जाऊँगी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है स्कूल के सामने भी, और फिर वापस आके जो यहाँ पे भी ढूंढनी हो ना पार्किंग तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो खैर अयाद को फिर मैंने घर छोड़ दिया था, और घर आके जैसे ही सामान निकाला तो वो उसमें से ग्लासेस नहीं निकले थे। फिर मैं बच्चों को स्कूल से लेना था, उनको लेके फिर मैंने अजलान को घर भेजा या लाराइब के साथ। मैंने कहा तुम लोग घर जाओ, तो मैं और मोमिन जो है ना वो आ गए थे यहाँ पे मॉल में। यहाँ पे मैंने सोचा चलो जाके ट्राई करते हैं। वैसे तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसका हमें अगर किसी और ने पेमेंट की है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वो पे हो चुका था। तो ज़ाहिर है किसी न किसी के हाथ आ गई होगी, तो वो ले गया होगा मुफ्त का माल समझ के। कोई इतना अच्छा मतलब बंदा नहीं होता कि जो है वो वापस कर दे। वो कहे उनको कि जो वहाँ पे स्टाफ होता है कि ये किसी का रह गया है तो आप जो है ना इसको संभाल लें। तो उन्होंने चेक किया अच्छी तरह से, फिर उसने वहाँ पे जितने 3 ग्लासेस जो है ना बाकी पड़े हुए थे उसने दिखाए। उसने कहा ये मेरी जो मशीन है उसमें आ रहे हैं कि ये तीनों जो है ना वो अनपेड हैं, तो जो आपने पे किया था जाहिर सी बात है जो बंदा उसके बाद उसने वहाँ पे किया है तो वो लेकर चला गया। हमने वैसे कहा जाके देखा था वहाँ पे नहीं था। फिर मैं बाहर आ गई थी और थोड़ा सा सोचा कि अब क्या करूँ, नई ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो मम्मी सब साथ थे, इनको आइसक्रीम खिलाई। फिर मैंने सोचा चलो जो है ना एक और बाय कर लेती हूँ, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये ना हो क्योंकि 2-3 ही रह गए हैं तो ये सेल हो जाए। बाकी मैं आपको कुछ जो है ना वो शॉपिंग अलर्ट्स दे दूँ। अभी जो है ना वो यहाँ पे सेकंड रिबाहा जो है वो स्टार्ट हुए, बहुत ज़्यादा जो है ना प्राइस लो। उसके बाद भी मैं गई थी ज़ारा पे, बहुत ही अच्छे बच्चों के कपड़े हैं और प्राइस उनके बड़े अच्छे हुए हैं। मतलब 6-7-8 4 यूरो में शर्ट्स और ट्राउज़र 6-7-8 यूरो में बड़े अच्छे। मतलब उनका जो है ना वो क्वालिटी और उनकी सारी जो है ना वो स्टाइल बहुत प्यारे हैं कपड़ों के। और उसके अलावा जी अलकम्पो पे भी 1 यूरो का ऑफर लगा हुआ है। मैं जा नहीं सकी, तो इंशाल्लाह मैं जब जाऊंगी 1-2 दिनों में तो मैं वहाँ पे भी वीडियो शूट करूँगी आप लोगों के लिए। और अगर कोई जाना चाहता है तो पहले ही जाके जो है वो देख सकता है, अगर उसको अपने मतलब की कोई चीज़ें चाहिए तो। चलें जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।